बाबू संस्कार। अच्छा दोस्त। ओ अच्छा अच्छा, नहीं ग्रुप देखे, अभी देखे नहीं न थे। इतना मैसेज आता है बच्चा का कि आप जो पुराना रहता है वो नीचे भाग जाता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं मैम। ठीक है मैम। देखो मेरे बच्चे, अब हम लोग सीखेंगे समझेंगे सर क्या है नहीं है, अच्छे से सीखेंगे। देखिए क्या है नहीं है जब इसको आज खत्म करते मेरे भोले, फिर उसके बाद क्या है बाबू मेरे, है ना। ये अभी आपको बाबू हम इनविजिबल बर्ड पढ़ा रहे हैं। तो इनविजिबल बर्ड में बाबू आपका सेल टॉपिक चल रहा है ना। हम लोग बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। भोला मेरा आदित्य नहीं ऑन करो, शिवराज शैतान ऑन कीजिए जी। आपका जो चैप्टर का नाम है मेरे भोले, किने मन से पढ़ेंगे, है ना। ठीक। हम लोग का जो चैप्टर का नाम है बाबू, क्या नाम है बाबू? साइंस है बाबू। साइंस में क्या पढ़े बाबू? इनविजिबल वर्ल्ड है आपका बाबू। इनविजिबल वर्ल्ड है बाबू, बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। इनविजिबल वर्ल्ड है मेरे बोले, हम लोग के आंख के बाहर जैसे मेरे बोले, ऐसा जरूरी थी बाबू आप जो चीज देख रहे हैं बाबू वहीं पे दुनिया एग्जिस्ट कर रहा है। जो चीज नहीं दिखाई दे रहा वहां भी दुनिया क्या कर रहा है बाबू? एग्जिस्ट कर रहा है, वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। वहां भी बोला ऑनलाइन क्लास चल रहा होगा, कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा मेरे बोले कि नहीं। तो वही चैप्टर है इनविजिबल वर्ल्ड है मेरे बोले, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इनविजिबल वर्ल्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू दो तरह का होता है, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। जो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है मेरे बच्चे, दो तरह का होगा बाबू। एक यूनिसेलुलर होगा, एक क्या होगा? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होगा। और एक होगा बाबू, आराध्या पटेल बोला, मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा कि नहीं, है ना। हाँ सर। तो यूनिसेलुलर किसको कहेंगे? जिसमें एक ही सेल रहेगा, जिसमें क्या रहेगा मेरे भोले? एक ही सेल रहेगा, है ना। मल्टी सेल जैसे हम लोग बाबू बहुत सारे सेल है। तो पहले हमको सेल क्या होता है सर, यही आपको पढ़ा रहे हैं कि व्हाट इज सेल मेरे भोले। सेल क्या होता है यही आपको हम सिखा रहे हैं बाबू। व्हाट इज सेल, है ना। तो सेले का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके बाद आपको जो बैक्टीरिया वायरस बाबू प्रोटोजोआ वगैरह लिखा है वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले सेल समझ में आएगा तभी ना मेरे भोले, तब ना फिर बाबू सब चीज पढ़िएगा। तो यही आपका बाबू सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो सेल क्या होता है? किसी भी बाबू ऑर्गेनिज्म का बाबू जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है ना, उसी को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक। आगे आपको पढ़ाएंगे ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेरे भोले मेरे, है ना। आपका भोला मेरा क्या हो जाएगा? से बाबू ये ऑर्गन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ऐसे करके आपको लिखाएंगे नोट्स में। ठीक। तो सेल आपको बाबू प्रीवियस क्लास में आपको वीडियो दिखाए थे सेल का, है ना। सेल सिंपली कैसे डिफाइन करो बाबू? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बाबू ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां से छोटा सा कट करो, केशव शैतान छोटा सा कट कीजिए। ओपन आई से नहीं दिखाई देगा, उसको माइक्रोस्कोप में जाके देखिए, है ना। तो जो माइक्रोस्कोप में जाके देखिए बाबू, तो हमारा बाबू एक गणेश शैतान वीडियो ऑन करो। इस तरह से कुछ बाबू, है ना, गोलाकार में बाबू इस तरह से भोला मेरा कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। अब इसी स्ट्रक्चर्स में बाबू जो बाउंड्री होगा मेरे भोले, इसको हम लोग क्या कह देंगे? सेल मेम्ब्रेन कह देंगे। इस गोला के अंदर में बाबू एक भोला होगा मेरे भोले, एक अंदर में बाबू गोला होगा, गोले के अंदर एक गोला होगा। इस गोला को न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा? न्यूक्लियस कहेंगे, है ना। कितने मेरे बच्चे? न्यूक्लियस मेरे लाला जो सेल मेम्ब्रेन है भोला तेजस्वी बाबू, है ना। इसके बीच वाले मेंबर को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। C/T/O प्रीवियस क्लास में आपको बता दिए थे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में वो माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब रहता है मेरे बोले। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को मिला दीजिएगा तो प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो ये सब टर्म आपको हमने सारे डिफाइन किए थे। आगे बाबू प्रीवियस क्लास में आपको न्यूक्लियस के बारे में लिखा दिए थे मेरे बोले। न्यूक्लियस क्या होता नहीं होता अच्छे से आपको लिखा दिए थे, समझा दिए थे। ठीक। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? क्रोमोसोम पढ़ेंगे। ये क्या होता है सर? क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे बाबू। फिर राइबोसोम के बारे में समझेंगे। मतलब सेल के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गन है बाबू, सेल ऑर्गेनील है, क्रोमोसोम है, राइबोसोम, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है।
तीन चार गो का कम से कम काम याद रखेंगे, ये सब में एमसीक्यू बनेगा, है ना। जैसे कहेगा प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, है ना, सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसको कहते हैं, ये आपको याद रखना। सेल को एनर्जी चाहिए, आप लोग को जैसे एनर्जी चाहिए बाबू खेलने के लिए कूदने के लिए, एनर्जी कौन देता है, मैगी देता है बाबू मेरे, है ना, बर्गर पिज्जा देता है मेरे भोले। तो उसी तरह से बाबू मेरे सेल को भी बाबू जीने के लिए क्या चाहिए बजरंग बली, एनर्जी चाहिए बजरंग, है ना। तो वो कौन देगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज बाबू पावर हाउस ऑफ सेल, सेल को एनर्जी देने का माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा। सेल के अंदर बाबू बेस्ट मटेरियल बनता है ना, जैसे हम लोग खाते पचाते बाबू इजेक्ट करते हैं, उसी तरह सेल के अंदर बेस्ट मटेरियल बनता है। तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, है ना, उसको कहेंगे लाइसोसोम मेरे बोले, सुसाइडल ऑफ द बैग। तो दो चार गो बाबू टर्म आपको याद रखना, पावर हाउस ऑफ बाबू सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री बाबू आपका ये बोला बाबू मेरे, ये बोला आपका राइबोसोम चलेगा, सुसाइडल बैग मेरे बोले लाइसोसोम चलेगा। तीन चार गो आपको याद रखना कि इसको क्या कैसे कहते नहीं कहते राशि मेरे बोले। ये शिवराज शैतान वीडियो ऑन करो जी शिवराज, है ना। हाँ सर, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे बोले, तो क्रोमोसोम क्या होता है मेरे बोलो, क्रोमोसोम बाबू होता कहाँ बाबू, सेल के अंदर न्यूक्लियस में चलेंगे, है ना बाबू, सेल के अंदर कहाँ चलेंगे, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ही बाबू मेरा क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। पहले वीडियो बाबू यहाँ समझाते हैं फिर वीडियो दिखाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर इट इज बाबू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा मेरे बोले, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, कुछ कुछ ऐसा धागा जैसा, कुछ कुछ ऐसा धागा जैसा बाबू, यही क्या हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है बाबू मेरे, है ना। क्रोमो इस तरह से धागा थ्रेड लाइक अभी दिखाते हैं, ठीक। जो किससे बना हुआ रहता है बाबू मेरे, प्रोटीन से। प्रोटीन तो जानबे करते हो बाबू, है ना, आप लोग बर्गर मैगी पिज्जा खाते हो बाबू, जानबे करते हो कि कितना प्रोटीन उसमें होता है ना। पीजिए दाल खुश रहिए मेरे बोले, ए दित चने ऑन करो जी, शैतान पिटाई खोज रहा है दित चनी, है ना। तो बाबू क्या रहता है मेरे बोले, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो किससे बना रहता, प्रोटीन से बना हुआ रहता, कि नहीं बाबू। एंड सिंगल मोलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए दो गो टर्म आगे सीखने को मिलेगा बाबू। डीएनए मतलब क्या बाबू, डी ऑक्सी न्यूक्लियोक एसिड, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म बाबू, जैसे आप लोग बाबू क्राइम पेट्रोल देखता होगा, सीरियल देखता होगा, है ना। तो नहीं कहता बाबू, है ना, आदमी मर गया, कोई जला दिया मेरे लाल, फोटो पे माला चढ़ गया मेरे लाल, उसका कुछ नहीं पता है। अब बाबू पूरा फेस उस जला दिया, अब कहेगा बाबू ये किसका है ना, इसके पापा जी का क्या नाम है, या ये है ना बाबू ये किसका बेटा है, तो कैसे पता चलेगा मेरे लाल, आधार कार्ड से पता कीजिएगा, है ना। तो वहां पे बाबू डीएनए चेक होता है ना, जिसका बाबू में डीएनए मैच हो गया मतलब समझो उसी का क्या बोला मेरा संतान है। तो वही डीएनए और कुछ नहीं है, वही डीएनए बाबू, डी न्यूक्लिक है, डी ऑक्सी न्यूक्लिक है बाबू मेरे, क्या मेरे बोले, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है ना, क्या डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है मेरे बोले, कि नहीं। हाँ जी, टू, ठीक। जो क्या करता बाबू बाबू ये क्रोमोसोम क्या करता है, वो डेट सर्व टू कैरी बाबू जीनोमिक इंफॉर्मेशन। जीनोमिक इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या मेरे भोले, समझिएगा भोला मेरा, सर जीनोमिक इंफॉर्मेशन। डाउट है। अच्छा डाउट, क्या डाउट है। सर ये जो डीएनए टेस्ट आप बोले कि अभी डीएनए टेस्ट होता है, अगर कोई अगर बोला तो डीएनए टेस्ट होगा, तो सर बहुत लोग बोलते हैं कि डीएनए को टेस्ट करने के लिए किसी का बाल उखाड़ना पड़ता है। इस अरे सेल ना है जी मेरे बोले, सेल है बहू, कहीं से थोड़ा सा कट करके निकाल दो, हम लोग डीएनए बहू क्या सिंपल एक सेल है, सेल के अंदर बहू चेक करेंगे, तो यहाँ से बहू थोड़ा सा पीस कट करके निकाल दो, हमारा बाल भी क्या बहू सेल है मेरे बोले, कहीं से कुछ कट करके निकाल दो बस मेरे बोले, इनविजिबल है मेरे बोले। तो चेक किसका होता है, सेल का होता है, और सेल के अंदर क्या बहू, है ना बहू, डीएनए मेरे वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो कहीं से थोड़ा सा पीस बाबू लारे ले लो, लाल लार ले लो बाबू, उसका मिला लो, कहीं से बाबू निकाल लो कोई एगो सेल मेरे भोले, कहीं से वो सेल काट करके इधर उधर से बाबू थोड़ा सा बाबू, है ना, इसे बाबू नाक से ऐसे कर लो, इधर कर लार ले लो, बाल ले लो, कुछ ले लो, हो गया बात खत्म बाबू, डीएनए चेक हो जाएगा आपका। तो ये करता क्या वो क्रोमोसोम करता है, डेट सर्व्स टू कैरी द जीनोमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बाबू सेल टू सेल। जैसे मेरे बोले बहुत सारे आप लोग देखे होंगे बाबू, जैसा बाबू पिताजी वैसा बेटा जी, है ना, देखते नहीं बाबू बहुत सारे एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, है ना, मतलब बाबू है ना, पिताजी का लक्षण बेटा में आ जाता है चाहे बेटी में आ जाता है, कभी आप लोग देखे हो, है ना, पिता का लक्षण किस में आ जाएगा बाबू, जो पिता का कैरेक्टर रहेगा वही बाबू उनके संतान में कैरेक्टर होते हैं, जो मम्मा मम्मी जी का बाबू कैरेक्टर होता है वही उसकी बेटी में कैरेक्टर हो जाता है। तो ये कौन जाके बाबू ट्रांसफर करता है ना, डाटा के बाद ये बाबू डेटा का ट्रांसफर कौन कर रहा है मेरे भोले, है ना। बाबू आपके पिता बाबू बहुत सारे ऐसे देखेगा बाबू, जैसे है ना जो पापा जी का बॉडी का स्ट्रक्चर है गोर गार चकाचक, तो बाल बच्चा भी देखेगा बाबू इसी चकाचक होता है, कि नहीं मेरे भोले।
तो ये आखिर बाबू ये ट्रांसफर कैसे हो गया मेरे लाल? पापा वाला बाबू प्रॉपर्टी बेटा में कैसे चल गया, है ना? तो वहां से बाबू क्या करते हैं, डाटा केबल लगाते हैं मेरे भोले, कि नहीं? तो वही जो ट्रांसफर करता है बाबू, यही क्रोमोसोम करता है, यही क्या करता है बाबू, क्रोमोसोम ट्रांसफर करता है, जीनोमिक इंफॉर्मेशन। मतलब बाबू आपके पिताजी में जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे लाल, वही बच्चे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, वही क्या होता है मेरे बोले, ट्रांसफर होता है। उसी को कहते हैं जीनोमिक इंफॉर्मेशन। मान लो बाबू पापा जी पढ़े में बहुत तेज, तो बेटो देखिएगा बाबू है ना 4 कदम आगे, है ना? तो वही होता है मेरे बोले, इसी को कहते हैं जीनोमिक इंफॉर्मेशन। कौन सा कहते हैं मेरे बोले, जीनोमिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, है ना? ठीक है बाबू। सेल टू सेल कहाँ जाएगा, एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, ठीक। आगे बाबू मेरे याद रखिएगा, टोटल बाबू ह्यूमन में बाबू कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। टोटल ऐसा का वाला कितना होगा बाबू, 46 होगा। कितना होगा, 46 होगा। तब 46 को बाबू पेयर में बनाओगे तो 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। याद रखिएगा, 46 इंडिविजुअल क्रोमोसोम मेरे बोले, पेयर में बनाओगे तो 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। 23 पेयर क्रोमोसोम में बाबू जो एक वो क्रोमोसोम होता है ना? ठीक है ना बाबू मेरे? जो एक वो क्रोमोसोम होगा उसको सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। आगे आपको रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ाए थे मेरे बोले। एक जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। या तो बाबू एक्स वाई होवे चाहे एक्स एक्स होवे मेरे भोले, है ना? जैसे मेरे भोले मान लो बाबू आपके पास बाबू है ना 46 बाबू है ना, क्या बाबू नोट है, 46 नोट है। तो 46 नोट है बाबू, तो उसमें मान लो बाबू है ना बाबू 46 को नोट है मेरे लाल, मतलब 23 पेयर ऑफ नोट्स है। तो उसमें मान लो बाबू 22 नोट्स बाबू 10 रुपया वाला है, और बाकी एगो नोट्स बाबू 5 रुपया वाला हो गया। ऐसे समझ सकते हो, है ना? मतलब वो 23 जो 23 में वो 22 पेयर होते हैं बाबू, एक जैसा क्रोमोसोम होता है, एक होता है बाबू जो सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसी क्रोमोसोम की सहायता से बाबू, है ना, आगे आपको रिप्रोडक्शन शायद नहीं पढ़ाए, फिर से पढ़ाएंगे आप लोग को। नहीं कहाँ तैयार आई नहीं, अंतिम में अंतिम से लेट आती हो जी। इसी क्रोमोसोम की सहायता से बाबू, है ना, बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा बाबू, सब इसी से पता चलेगा, है ना बाबू? हम लोग बाबू है ना सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे कीजिएगा बाबू, है ना, बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा, यही क्रोमोसोम मेरे बोले। तो जो मेल में होता है याद रखेगा मेरे बाबू, मेल में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, अब फीमेल में बाबू एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है ना? मेल में बाबू एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, कि नहीं? तो ये क्या होता है, क्रोमोसोम होता है मेरे बोले, क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक। आगे मेरे बस सबका वीडियो भी आपको दिखा रहा है। राइबोसोम क्या होता है बाबू, न्यूक्लियोलस के न्यूक्लियस, है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मेरे बोले। तो न्यूक्लियस के अंदर बाबू प्रोटीन बनता है मेरे बोले। ये क्या करता है बाबू मेरे, है ना, प्रोटीन कौन बनाएगा बाबू मेरे, राइबोसोम बनाएगा। तो इट इज फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियोलस। ये कहाँ रहता है बाबू, राइबोसोम न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस के अंदर में रहता है। ये करता क्या बाबू, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है मेरे बोले, है ना? आपको कोई पूछेगा बाबू प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं मेरे बोले, तो राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, है ना? तो ये है बोला मेरा आपका राइबोसोम मेरे बोले, और क्रोमोसोम है। चलो आपको इमेज दिखाते हैं कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कैसा होता है बोले मेरे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। देखिए कैसा मेरे बोले। ए आस्था शैतान गणेश शैतान रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो जी, ये सब बंद कर दिए नहीं ऑन कीजिए। देखो मेरे बोले, देखो मेरे बाबू, आदित्य नहीं। सर मतलब एक सेल में 46 या पूरे ह्यूमन में 46 होते हैं? अरे एक क्रोमोसोम, एक सेल के अंदर बाबू मेरे 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, पूरा में बाबू भरल है। एक ओके सर। सेल में बाबू जो क्रोमोसोम होता है, कहाँ गया जी? सर एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं? हम लोग बाबू मल्टीपल, आप सेल गिनते रहो मेरे बोले। सेल आपको दिखाई थोड़ी देता 9 बाबू। ट्रिलियन कहा ट्रि, जाता है। हाँ ट्रिलियन ऑफ सेल होता है मेरे भोले, है ना? अब आपको बाबू बिल्डिंग दे दे मेरे भोले, जाके कहेगा कितना वृक्ष है। मान लो 10 बजला, एनजीओ कॉलोनी 3 है जी, एनजीओ कॉलोनी 3 में जाइए बाबू, उसमें जाके वृक्ष काउंट करो। कहो कितना वृक्ष है, काउंट करते रहो जी। है भाई वैष्णवी शैतान, उधर क्या देख रही हो बाबू, वैष्णवी पटना? सर ब्रिक्स मकान बनने से सर पहले का। पर आपने तो लिखा है कि इन ह्यूमन देयर आर 46 टोटल क्रोमोसोम। अच्छा बाबू,
46 पेयर ऑफ 46 क्रोमोसोम है बाबू मेरे, सेल के अंदर मेरे बोले। तो हम लोग एक ही सेल ना बात करेंगे बाबू, अभी जो आपका हो रहा है एक सेल की बात हो रहा है, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हम लोग एक सेल की बात कर रहे हैं, है ना। आपका चैप्टर क्या चल रहा है? सेल चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे बोले? सेल चल रहा है, समझिएगा। आ जाओ जी गणेश जी। ये रुद्र शैतान ऐसे कैसे जी? देखो मेरे बोले, यही आपको क्या दिख रहा है मेरे बोले? सेल है। यही क्या बोला मेरा? सेल है, समझिएगा, है ना। ठीक, तो ये ऊपर वाला लेयर क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। बीच में गोला दिख रहा है मेरे भोले, बीच में जो गोला दिख रहा है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है बाबू, सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला खाली स्थान जो है बाबू साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बाबू ये है ना, ये कर रहे हैं, है ना, फ्लोट करते रहते हैं मेरे बोले। ठीक, अब न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे मेरे बाबू, न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा बोला बोला मेरा, है ना, न्यूक्लियोलस मिलेगा। ये आपका बाबू क्या बीच वाला दिख रहा है जी? न्यूक्लियस है। बीच वाला क्या मेरे बोले? न्यूक्लियस है। ये बाबू आपका बोला मेरा, ये जो रेड रेड दिख रहा है ये सब वर्ड बाबू याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो रेड रेड दिख रहा है दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बाबू गोला गोला ब्लू कलर का जो दिख रहा है, गोला गोला बाबू बैग जैसा, इसको लाइसोसोम कहेंगे। ये गोला जो दिख रहा है बाबा वैष्णवी, दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम। क्या बनता है मेरे बोले? लाइसोसोम। इसको सुसाइडल ऑफ द बैग कहते हैं बाबू, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब करता है क्या कर रहा है वैदिक शैतान? ये बाबा वैष्णवी वीडियो ऑन करो जी। आदित्य नहीं, विनायक विहार ऑन करो बोला। शैतान आके फिर संडे को कूट देंगे विनायक विहार। क्या हुआ वैदिक शैतान? सिमरन आयुष ऑन कीजिए जी, बंद करके बाबू सब सुतल रहता है। ठीक, तो ये जो बाबू आपको दिख रहा है मेरे भोले, है ना, ये ब्लू ब्लू कलर, दिस इज कॉल्ड बाबू मेरे लाइसोसोम। इसको क्या कहेंगे? लाइसोसोम कहेंगे। बहुत पिटाएगा वैदिक का बाबू, बाबू भगत आप भर रहा हो जी। ठीक, नेक्स्ट मेरे भोले, है ना, आगे बाबू आगे चलेंगे। फिर प्लांट सेल भी हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा प्लांट सेल के बारे में पढ़ा देंगे, है ना। ठीक सर, आगे समझो। सेल ऑर्गेनिल क्या होता है बाबू? सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है बाबू मेरे। सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही सेल ऑर्गेनिल हो गया। वही सब क्या हो गया बोला मेरा? सेल ऑर्गेनिल हो गया। ठीक, समझते चलेंगे मेरे बाबू, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे बोले, आगे समझाएंगे। अब यहाँ बाबू ये आपका क्या मेरे बोले? ये आपका बाबू सेल है। सेल के अंदर चलिए तो न्यूक्लियस है। ये क्या है? गोला वाला जो दिख रहा है मेरे बोले, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के भी अंदर चलेंगे दुर्गा, कहां चलेंगे? न्यूक्लियस के भी अंदर चलेंगे। चलो मेरे बोले, विनायक विहार बड़ी जिंदगी जी रहा, 2 घंटा हो गया विनायक विहार, 2 घंटा आपका हो गया, ठीक है ना। बंद के लिए था, उधर जिंदगी जी रहा, हो गया, आके कूट डेंगाते हैं। ठीक, तो ये न्यूक्लियस है। ये क्या मेरे बोले? न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे, इसके अंदर चलेंगे। चलो सर कैमरा को लेकर चलो इसके अंदर। चल गए। तो न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे बाबू, तो ये आपको रस्सी जैसा स्ट्रक्चर से नहीं दिख रहा है, थ्रेड लाइक बाबू, और इसको अच्छा से दिखाते हैं। ठीक, सर डीएनए ये देखो, अपना बॉडी पार्ट का सबसे बड़ा चीज होता है। ठीक, अच्छा, हाँ बाबू मेरे, खींच के बाबू बहुत लंबा जाएगा। ये बाबू आपको थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे लाल, है ना, यह इसको क्रोमेटीन कहते हैं। और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलके बाबू एक्स एक्स चाहे बाई एक्स शेप बनाएगा। समझिए आपको, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो धागा जैसा स्ट्रक्चर है मेरे बोले, कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो यही जो धागा जैसा स्ट्रक्चर है ना बाबू, यही बाबू आपको देखो कंबाइन होकर ऐसा स्ट्रक्चर्स बना दिया, एक्स टाइप का। कैसा? एक्स टाइप का या बाई टाइप का। तो यही हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। यही क्या मेरे बोले? क्रोमोसोम है ना। तो क्रोमोसोम कुछ नहीं होता बोला मेरा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। क्या होता है आयुष बाबू? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये आदित्य नहीं ऑन होगा जी, आदित्य नहीं शैतान। ठीक, यही क्या मेरे बोले? क्रोमोसोम है। क्या मेरे बच्चे? क्रोमोसोम है ना। हाँ सर, समझेंगे। अब इसी क्रोमोसोम के अंदर बाबू डीएनए बाबू, है ना, आपका क्या होता है बाबू? जेनेटिक मटेरियल बाबू स्टोर रहता है ना। ठीक, इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल बड़ा, इंफॉर्मेशन बड़ा स्टोर रहते हैं मेरे भोले, कि नहीं बाबू मेरे, कि आप अपने पापा जैसा जैसा शकल है वैसे आपका शकल होगा। ये सब कहाँ स्टोर है? वही बाबू है ना, डीएनए के अंदर होता है मेरे भोले। ठीक, नेक्स्ट मेरे बच्चे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये वाला दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या मेरे बोले? न्यूक्लियोलस है। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। यहीं पे बाबू राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। ये जो आपको बन रहा है मेरे भोले, ये क्या बन रहा है? राइबोसोम बन रहा है। क्या बन रहा है? राइबोसोम बन रहा है। ये निकाला बाबू, सेल से बाहर निकल गया,
है ना। ये क्या बना बाबू, पीला पीला जो दिख रहा है बाबू मेरे, ये क्या हो गया, राइबोसोम हो गया। क्या हो गया, राइबोसोम्स हो गया बाबू। ठीक। राइबोसोम्स क्या करेगा बोला मेरा रोहित चेन्नई, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। क्या करेगा ऋषि नयन, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, है ना आदित्य बाबू, आदित्य चेन्नई। ये राइबोसोम जो पीला पीला मेरे बोल, पीला कलर होता नहीं है, आपको दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया, है ना। ये क्या करेगा बाबू, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा कि नहीं मेरे भोले। ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करे, प्रोटीन, है ना। राइबोसोम क्या करता है बाबू, प्रोटीन बनाता है। आगे मेरे भोले, यही जो बाबू राइबोसोम है मेरे भोले, देखो तो आके यहाँ इसका पे क्या हो गया, रियल चिपक कलर गया, क्या है सर? है ना। इसका रियल कलर क्या है तो? अच्छा रेड कलर बता, यहाँ पे जो चिपक गया मेरे भोले, यहाँ पे जो आके चिपक गया बाबू मेरे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझते चलेंगे। प्रोटीन। ये जो चिप, ये बाबू ये वाला है रेड रेड जो केक जैसा स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहोगे, एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। देखो ये बाबू नो, प्रोटीन। है ना। यही बाबू मेरे, क्या बाबू मेरे, एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे बोले, है ना। अब यही जो एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रिंस शैतान, इसी में बाबू आपका क्या होगा बोला मेरा, राइबोसोम चिपक जाएगा। इसी में क्या हो जाएगा बाबू मेरे, राइबोसोम चिपक जाएगा कि नहीं मेरे बोले। जब श्राव्य शैतान इसमें राइबोसोम चिपक जाएगा तो राफ हो जाएगा। देखो अभी ये चिकना चिकना है, अभी क्या मेरे बोले, एकदम चिकना चिकना मेरे बोले, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। क्या हो गया, स्मूथ हो गया। इसी में राइबोसोम जाके चिपक जाएगा वो, तो वो रफ हो जाएगा। कैसा आपके गाल पे बाबू पिंपल निकल जाता था, आपका गाल क्या होता है, रफ हो जाता है बाबू, फेस वगैरह रफ हो जाता है बाबू, हाथ रखिएगा बाबू, है ना, प्रॉब्लम करता है मेरे बोले। तो वही है। तो ये आपको दिख रहा है मेरे बोले केक जैसा, यही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो केक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, यही क्या मेरे बोले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो पीला पीला दाना चिपका हुआ है जी, देखो गौर से जी, यही बाबू आपका क्या बोला मेरा, पीला पीला दाना चिपका हुआ है ना जी। हाँ सर। तो ये जो पीला पीला दाना चिपका बाबू, कि नहीं, है ना, ये जो पीला पीला दाना चिपका हुआ है, ये क्या हो गया मेरे बोले, राफ वाला, ये राफ एंडोप्लाज्मिक, इसमें चिपक गया तो राफ हो गया। क्या हो गया, चिपक गया तो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया कि नहीं मेरे बोले, है ना। समझिएगा। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक राफ हो गया बाबू, ये लाइसोसोम है, ये आपका बाबू राइबोसोम है, पीला पीला क्या है, राइबोसोम है, जो प्रोटीन बनाने का काम करेगा, है ना। क्या बाबू, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। नीचे वाला में नहीं चिपका मेरे बोले, इधर नहीं जाके चिपका तो वो स्मूथ रह गया। क्या रह गया, स्मूथ रह गया बाबू मेरे। तो ये जो बाबू राइबोसोम है बाबू, यही क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। ये सब मान लो बाबू क्या, प्रोटीन है मेरे भोले। हम लोग को बाबू एनर्जी चाहिए ना मेरे भोले, है ना। तो ये प्रोटीन बाबू फॉर्म होगा मेरे भोले। यही प्रोटीन बाबू है ना बाबू, बाहर निकलेगा मेरे भोले, सेल्स के बाबू न्यूक्लियस से बाहर निकल के बाबू आपका बाबू गोल्जी अपैरेटस के पास वगैरह जाएगा। ये पीला सा दिख रहा है बाबू छतरी जैसा, दिस इज कॉल्ड गोल्जी अपैरेटस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गोल्जी अपैरेटस कहेंगे। ये मेरा क्या बोला मेरा, गोल्जी अपैरेटस है। तो ये क्या था बाबू मेरे, आपका भोला मेरा, है ना। ठीक। यही मेरा क्या था बाबू, आपका बाबू राइबोसोम्स था। क्या था, राइबोसोम्स था। तो राइबोसोम्स हो गया बाबू, और आपका क्या हो गया मेरे भोले, न्यूक्लियस हो गया, और भोला सूर्यान शैतान क्या हो गया मेरे भोले, आपका बाबू ये हो गया क्रोमोसोम हो गया। आगे मेरे भोले लाइसोसोम बताते हैं। ये मेरा प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल पढ़ाएंगे तो प्लांट सेल के बारे में बताएंगे। ये क्या मेरे भोले, प्लांट सेल है। क्या है, प्लांट सेल है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोले, आगे बाबू लाइसोसोम के बारे में बताते हैं, अब समझो, है ना, लाइसोसोम क्या होता है। देखो ये जो आपको भोला बाबू येलो येलो कलर, भलो की सॉरी बाबू, ये ब्लू ब्लू जो कलर दिख रहा है बाबू, दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम। ये जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भोले, लाइसोसोम कहते हैं। जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है मेरे भोले, इसको क्या कहेंगे, लाइसोसोम कहेंगे, है ना जी। ये जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, इसको लाइसोसोम कहेंगे। मान लो बाबू सेल के अंदर एक्टिविटी होता है, सेल भी बाबू, सेल को भी एनर्जी चाहिए बाबू, है ना। बहुत सारे बाबू इसके अंदर जो ऑर्गेनिल है डेड हो जाता है बाबू, मर जाता है, तो उसको बाबू जरूरी है साफ सफाई करना मेरे भोले। तो जैसे मान लो ये पेयर वाला क्या अनवांटेड चीज है, ये येलो कलर दिख रहा है बाबू, ये मान लो कोई अनवांटेड चीज है ना, वेस्टेज वगैरह, तो सेल के अंदर रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा ना जी मेरे भोले। तो ये करेगा कि ये जो लाइसोसोम है बाबू, इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। देखो इसके अंदर चल गया बाबू, है ना। ये लाइसोसोम ये सब जो भी सेल के अंदर वेस्टेज वगैरह होता है बाबू, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसको मार देता है बाबू, या अपने आप में बाबू उसको गला देता है। तो इसीलिए भोला मेरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। जो लाइसोसोम है मेरे भोले, गौर से देखिए, है ना, इस सब के बारे में आपको लिखाएंगे कि नहीं मेरे भोले।
ये मेरा येलो वाला क्या, ब्लू कलर वाला क्या हो गया बाबू, लाइसोसोम हो गया। क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक। अब लाइसोसोम बाबू, ये येलो कलर जो दिख रहा है मेरे बोले, येलो कलर जो दिख रहा है बाबू, ये है आपका अनवांटेड चीज। क्या मेरे बोले, अनवांटेड चीज है ना। हाँ सर। अब ये जो अनवांटेड चीज है मेरे भोले, कि नहीं, अब ये सेल के अंदर रहेगा तो बाबू गड़बड़ हो जाएगा। तो होगा क्या, वो ये जो लाइसोसोम है बाबू, इसको डाइजेस्ट कर लेगा। इसीलिए बाबू लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं आर्यव शर्मा, याद करते चलना जी। लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड बाबू सुसाइडल बैग। क्या इसको कहेंगे, सुसाइडल बैग कहेंगे। सुसाइडल बैग कहने का मतलब बाबू आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहने का मतलब बाबू सेल के अंदर जो भी अनवांटेड चीज होता है उसको सारे के सारे ये डाइजेस्ट कर लेता है, ताकि आपका सेल बाबू सुरक्षित रह सके, है ना, सेफ रह सकते हैं, अच्छे से काम परफॉर्म कर सके। तो ये लाइसोसोम का फंक्शन हो गया। अगला बाबू रेड कलर का आ रहा है मेरे बोले, जो आप लोग बाबू है ना प्योर देखो इसको क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया। क्या कर लिया मेरे बोले, डाइजेस्ट कर लिया बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। आगे बाबू, आगे अब हम लोग सीखेंगे, कि नहीं। ये देखो बोला मेरा, ये आपको दिख रहा है रेड रेड बाबू। हाँ सर, है ना, लैक्मी वाला लिपस्टिक खरीदते हो ना जी। उधर क्या देख रहे हो, वैभव वैष्णवी, बहुत पिटेंगे वैभव वैष्णवी। ठीक। आदित्य कुमार ये वीडियो ऑन करो जी। ये जो रेड वाला देख रहे हैं मेरे बोले, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या मेरे बोले, माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना। ये क्या करता है, मान लो सेल, आपको जीने के लिए क्या चाहिए, मैगी चाहिए। अरे भोला, आपको जीने के लिए मैगी चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए मेरे भोले। तो सेल को भी जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सेल को भी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलेगा कहाँ से, है ना। जैसे आपको घर है बाबू, तो घर में बाबू है ना, आपको बाबू जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो उसी तरह से बाबू सेल को भी जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। इसका काम क्या बाबू, है ना, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ी सीखिए इसे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बाबू, एन साइलेंट हो जाता है ना। ये करता क्या बाबू, सेल को एनर्जी देने का काम करता है। ये क्या करेगा मेरे बोले, सेल को एनर्जी देने का काम करेगा, है ना। यही माइटोकॉन्ड्रिया मेरे बोले, कि नहीं। ठीक। देखो ये कैसा बाबू, सेल को एनर्जी दे रहा है। क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन करेगा, वो सांस लेगा भोला मेरा, ये सेल को क्या करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा। तभी आप लोग का लेवल बाबू है ना, ज्यादा हाई लेवल नहीं मेरे बोले, तो ज्यादा पढ़ाएंगे तो ऊपर पार हो जाएगा। अभी सिर्फ यही याद रखो बाबू कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है, सेल को क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है मेरे बोले, एनर्जी देने का काम करता है, कि नहीं मेरे बच्चे, है ना। ठीक बाबू, अब ये सब बाबू अभी हम लोग को करना नहीं है, साइटोस्केलेटन वगैरह, माइक्रोफिलामेंट वगैरह, ये सब अभी हमको करना नहीं बाबू। सारा करेंगे तो फिर सेल में रह जाएंगे। ठीक। तो वो था बाबू एनिमल सेल। ये है बाबू आपका क्या, प्लांट सेल है। क्या बाबू मेरे, प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में बाबू सेल बाल होता है। एनिमल सेल में बाबू सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे बाबू क्या होता है, सेल बाल होता है। क्या होता है, सेल बाल वगैरह होता है। तो थोड़ा सा प्लांट सेल के बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक। नेक्स्ट मेरे बच्चे, तो इतना सारा बाबू स्ट्रक्चर ऑफ सेल था। आगे बोला मेरा, राइबोसोम समझ गया। राइबोसोम क्या होता है बाबू, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होता है। क्या होता है मेरे बोले, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री वगैरह होता है ना। इस सैटरडे आप लोग का टेस्ट हो जाएगा भोला मेरा, सैटरडे बाबू टेस्ट हो जाएगा। टॉपिक क्या रहेगा जी, आप लोग का सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आज आकर साइंस पढ़ लेंगे। अभी टेस्ट के प्राइज वाला बाबू रुकेगा बच्चा मेरा, उसको प्राइज भेज देते हैं। तो बाबू आप ग्राफ पढ़े हो ना जी, अभी ताजा ताजा जी, ग्राफ से पूछ लेंगे मेरे भोले, प्लस बेसिक मैथ मेरे भोले, आता है कि नहीं आता है। बेसिक मैथ देख लेंगे बोला मेरा, आता है कि नहीं आता है। अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं ना, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आपसे पूछ लिया जाएगा बोला मेरा, है ना। अब चलो मेरे बाबू, अब किसका किसका प्राइज रह गया है, भाग कहा रहे हो जी, प्राइज किसका किसका रह गया इसमें। कल आपको नहीं मिल पाया बाबू, ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस हो गया था। सर बेटिक सॉरी बेटिक मैथ लिख दिए। बेटिंग मैथ लिख दिए। सर मेरा नहीं लग रहा है।